मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस संसार में रहने के लिए उसे कुछ को अपना भी बनाना पड़ता है। हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं या स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं। कोई दोस्त के रूप में जुड़ता है, कोई शुभचिंतक के रूप में जुड़ता है। लेकिन उन दोनों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे, रिश्ते कैसे रहेंगे, यह जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। आप सभी को मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, और अगर आप में से किसी को भी इस बात की जानकारी चाहिए कि अमुक नाम के व्यक्ति से मेरे संबंध कैसे रहेंगे और उस संबंध को मजबूत रखने के लिए हमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत है, तो आप मुझे 9229034207 यानी 9224034207 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे मालूम करना है कि सोहन नाम के व्यक्ति का मोहन नाम की व्यक्ति से कैसा संबंध रहेगा। तो एक तो अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैंने देखा, प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखा और पाया कि सोहन चालाक किस्म का व्यक्ति है, बातचीत में तेज है और प्रैक्टिकल है। इसमें सिचुएशन के अनुसार ढलने की क्षमता है और कभी कभी ज़िद्दी हो जाता है। ये सोहन का स्वभाव मैंने निकाला। मोहन का स्वभाव उल्टा है। वह रिश्तों में स्थिरता चाहता है, आपसी विश्वास को महत्व देता है, कभी कभी बहुत भावुक हो जाता है, दूसरों की सहायता करने की इच्छा उसके भीतर होती है, और वह सोहन की तुलना में ज़्यादा शांत और ज़्यादा सेंटिमेंटल है। तो दोनों के बीच में संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, दोनों के बीच में दोस्ती का संबंध अच्छा रहेगा। मोहन जहाँ भावुक व्यक्ति है, सोहन वहीं प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक व्यक्ति है, तो एक दूसरे को संतुलित करने में दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन मोहन ज़्यादा भावुक है, सोहन लॉजिकल है। अगर आपस में संवाद कम होंगे, बातचीत कम होगी, तो गलतफहमी बहुत जल्दी पैदा हो जाएगी। और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ मतभेद दोनों के बीच में ज़रूर होता है। तो जब भी सोहन किसी बात पर ज़िद में आ जाए, तो मोहन को चाहिए कि वह उसकी बात को शांति से सुने और कुछ दिन ठहर जाए, उसके बाद अपनी बात रखे। और साथ ही साथ सोहन से बात करने के क्रम में अगर वह माता का स्मरण करके फिर क्रिम 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 मंत्र का यदि मन ही मन जाप करे, तो सोहन की ज़िद धीरे धीरे कमनी शुरू हो जाएगी। बेहतर यह होता है कि कोई भी मंत्र आप लीजिए तो उसको शुद्ध
करा लीजिए और सिद्ध करा लीजिए। तो आवश्यकता के अनुसार आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और जिन मंत्रों की ज़रूरत आपको अपने जीवन में है उसे सिद्ध ज़रूर करा लीजिए। तो वह मंत्र आपको बहुत ही लाभ देगा। तो अन्य व्यक्ति जिनसे रिश्ते चल रहे हैं उनके बारे में यदि जानना चाहेंगे तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आपसी प्रेम यही सुख है, यही आध्यात्मिकता है।